नीदरलैंड के खिलाफ हमने देखा कि विकेट पर बहुत ज्यादा घास छोड़ दी गई। अब एक तो पिच क्या होगी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो मुश्ताक भाई, ये जो मेरा सवाल है अपनी टीम से, खासतौर पे इंडिया के खिलाफ हमारी टीम तो दिल ही छोड़ देती है। आज हमने साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान को देखा, मैच गोज टिल द एंड। पाकिस्तान की टीम दिल क्यों छोड़ देती है? कि ट्रॉफी जो है वो इस वक्त इंडिया के हाथ में है ऑलरेडी, किसी को छीननी पड़ेगी। मतलब इट्स गोइंग टू बी अ बैड डे एट वर्क, तभी वो ये अपने टाइटल को डिफेंड करने में नाकाम होंगे, बिकॉज उनके सारे बॉक्सेस टिक हैं। क्या जबरदस्त टीम है और एक एक नंबर पे एक एक सुपरस्टार खेल रहा है। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो बड़ी फॉर्म में है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी वाइट वॉश किया है और सारे का सारा दबाव जो है वो भारतीय टीम पर है। अब कैसा मैच होने जा रहा है, कैसा देख रहे हैं इस मैच को, और भारतीय टीम पर दबाव होगा? जिंदगी में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इंडिया को हरा दो और मुझे उसके बाद बाकी टूर्नामेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दफा 15 फरवरी को आप इंडिया को हराएं बिस्मिल्लाह पढ़ के, उसके बाद काबिल कबूल हैं आप लोग। किसका पलड़ा भारी है ऑन पेपर, कौन तगड़ा है, क्या देखिए, ये आप इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत सकता है अगर पाकिस्तान की बैटिंग चल पड़ी तो। अभी ये 2-3 दिन जो हैं इसी में मुकाबला हो रहा होगा। हमारी तरफ से हम जीतेंगे, उनकी तरफ से वो जीतेंगे। इन दी एंड जब मैच होता है तो वो जीत जाते हैं, हमने तो यही देखा है। याद रखना, हिंदुस्तान की जो टीम है उसके अंदर हर जगह बैकअप है। हाँ, ये तो उसके अंदर हर जगह उसका ट्रेंड और उसकी स्ट्रेंथ है। हाँ। एक फेल होगा दूसरा आ जाएगा अंदर, दूसरा होगा तीसरा आ जाएगा। सो उसके अंदर एक चेन रिएक्शन है टू सॉलिडिफाई द टीम। बस इनको हरा दो, 15 फरवरी को सुकून दे दो पाकिस्तानी कौम को। इस दफा बहुत जरूरी है। इनकी चीखें, इनके उतरे हुए चेहरे, इनके रोने वाले फेसेस मैं देखना चाहता हूं। मैं खुश होना चाहता हूं, मैं सुकून से सोना चाहता हूं। इनके वो फेसेस सोचते हुए मुझे सुकून हासिल करना है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अगर जीतेगा ना, वो ऊपर से ही ऑर्डर आना है। बाहर हम मीडिया पे जो मर्जी कर ले, उसमें हम लोग सबसे आगे होंगे। मोटिवेशन पे, बातें करने पे, हमारी टीम ऐसी है। रियलिटी जो है ना, मुझे लग रहा है कि कोई मैच नहीं है। which is reality. Even बाकी टीमों को ले लो, उनके अंदर इतना नहीं है और हमारे अंदर तो है ही नहीं है। So, उस लिहाज से हिंदुस्तान जो है मेरी नजर के अंदर बड़ा जबरदस्त कंपेटिटर है। नजर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आज भी कहते हैं कि ऑन पेपर भी और ग्राउंड में भी इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो स्पिन अटैक हमारा है, और एशिया कप फाइनल को अगर हम देखें, जिस तरह हमने क्रिकेट खेली थी, अपनी गलती की वजह से हमारे तिलक वर्मा का जो रनआउट छोड़ा हारिस ने, अगर वो हो जाता तो आज हम फाइनल जीत चुके थे। किसी एक बोल्ट की जो सुप्रीमेसी थी, पावर था, उसको हमने थोड़ा टोन डाउन किया है। खत्म तो नहीं हो सकता जाहिर है, लेकिन उसको हमने कहा है कि भाई अगर इनकी इंपॉर्टेंस है तो हमारी भी है। बासित भाई, अब खेल के मैदान में हमें कुछ करके दिखाना है, क्योंकि ये राइवलरी है तो कहने को राइवलरी, बट जैसे आपने पहले भी कहा था कि मैच नहीं बन रहा दोनों टीमों का। नजीब, हमारी टीम दिन ब दिन नीचे जा रही है। जो एक मुकाबला थोड़ा सा बेहतर होता था, वो उसके बाद तो ऐसे गिर रहे हैं, समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को क्या हो गया है। इन्हें इस मैच की वैल्यू का ही नहीं पता। इन्हें तो अपने खुश करना होता है सोशल मीडिया वालों को, और कुछ प्लेयर भी हैं उनमें शामिल जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, और जब आउट हो जाते हैं उनके फेवरेट तो चुपचाप हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। हमारे मैच विनर नहीं है कोई प्लेयर यार, उनके सब मैच विनर हैं। सबसे बड़ा फर्क ये है, देखो इंडिया को इंडिया ही हरा सकता है भाई। वो उनका बैड डे हो, जिस तरह वो अभी कौन सी टीम थी जब 6 आउट हो गए थे, अभी यूएसए, हाँ यूएसए, उस तरह खेलें पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहाँ पे 162 करें वहाँ पे वो 100 में आउट हो जाए बैट शॉट मार के, तो शायद तो कोई चांस बनता है। क्रिकेट वाइज तो मुकाबला नहीं है। मुझे नहीं लगता। अभी जैसे उनकी फॉर्म, ऑन पेपर टीम देखो, प्लेयर्स देखे, प्लेइंग 11 देखे उनकी, हर बॉलिंग से लेके बैटिंग, टॉप ऑर्डर से लेके 11वें नंबर तक बॉलर्स भी हैं। अगर 5 बॉलर हैं तो मैच विनर है। अगर बैट्समैन है, किसी पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो मैच फिनिश करके आता है, एक बड़ी इनिंग्स खेल देता है, प्रेशर से टीम निकाल देता है। पाकिस्तान के पास सिर्फ चांस यही है कि पावर प्ले में 2-3 ऊपर से आउट कर दें, फिर शायद वो 150-160 करे। वो भी हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे करने के लिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग ऐसी नहीं है।
तो वो बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त देखा जाए इंडिया खुद ही हरा सकता है, उनकी अपनी दूसरी टीम बना लेना वो हरा सकती है। इस वक्त पाकिस्तान नहीं, कोई दूसरी टीम के लिए भी बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल लग रहा है। बुमराह की पिटाई हुई है एशिया कप में, साहबजादा साहब ने करी, सही है, लेकिन डूबे वहां पे कामयाब हो गए। हमारे पास डूबे के लिए तोड़ नहीं है यार। हम सोच रहे हैं सिराज का, अर्शदीप का, बुमराह का, और डूबे काम कर आपने 2 प्लेयर्स के नाम नहीं लिए जो हमारे खिलाफ हमेशा कामयाब होते हैं, कुलदीप एंड ऑल्सो हार्दिक पांड्या। पेसर की बात, हार्दिक पांड्या भी हमारे खिलाफ। आप देखो तो हमारी सोच बहुत लिमिटेड है। आप देखो कि हम अगर अच्छी हमारी टीम होती ना, हम एक मैच जरूर जीतते 3 में से। दैट्स ट्रू। एक मैच जरूर जीतते, लेकिन उन्होंने ठीक है फाइनल एंड लास्ट ओवर तक गया, जैसा भी हो खुद बैट्समैन बुरा खेले, आउट हुए तो फाइनल लास्ट ओवर तक चला गया। उससे पहले मैच कैसे उन्होंने तो वन साइडेड थे, बिल्कुल वन साइडेड मैच जीते हैं। ये नाउम्मीदी की बातें छोड़ दे। ना उम्मीद नहीं है भैया। देखो बीइंग रियलिटी बीइंग पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश है कि हम जीते, सही है, लेकिन जो आप लोगों ने क्यों बिठाया हुआ इधर, तो उस वजह से जो नजर आता है वो बात करेंगे ना। जाहिर है बहुत फार बेटर है यार। देयर इज नो क्वेश्चन। और मैं तो इतनी बड़ी बात बार बार हम कहते हैं कि ट्रॉफी जो है वो इस वक्त इंडिया के हाथ में है ऑलरेडी, किसी को छीननी पड़ेगी। मतलब इट्स गोइंग टू बी अ बैड डे एट वर्क, तभी वो ये अपना टाइटल को डिफेंड करने में नाकाम होंगे, बिकॉज उनके सारे बॉक्सेस टिक हैं। क्या जबरदस्त टीम है और एक नंबर पे एक सुपरस्टार खेल रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्पिनर्स पर इंहिसार कर रहा है। नीदरलैंड के खिलाफ हमने देखा कि विकेट पर बहुत ज्यादा घास छोड़ दी गई, इसके बावजूद स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। अब एक तो पिच क्या होगी ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, और स्पिनर्स को क्या करना चाहिए आपकी नजर में? आई थिंक कुछ भी नहीं करना चाहिए, टैक्टिकली थोड़ा स्मार्ट खेलना चाहेगा, और हमने कौन से स्पिनर को कब लेके आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले मैच में हम साइन को 17th ओवर में लेके आए थे, उगल था। साइन पावर प्ले का बॉलर है, इब्रार पावर प्ले का बॉलर है, तारिक जो उस्मान तारिक है उसको आपने पावर प्ले के बाद, शदाब को, नवाज को पावर प्ले के बाद करवाएं। कौन से बैट्समैन, कौन से स्टैट्स, अब तो नंबर्स की गेम आ गई ना, तो अब नंबर्स के ऊपर आपके जो एनालिस्ट बैठे होते हैं वो बता देते हैं कि जी ये ऑफ स्पिनर से फंसता है, ये लेग स्पिनर से फंसता है, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर से फंसता है, तो आपने उनके मुताबिक आपने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो क्रिकेट ना अब इतनी टेक्नोलॉजीज की इंप्रूव हो गई है कि हम अब जब मैं इंटरनेशनली अल्लाह का शुक्र है कोचिंग करते हैं तो अपने स्पिनर्स को पहले बता देते हैं कि जब वो बैट्समैन आएगा तो तुम तैयार रहना, क्योंकि वो अच्छा नहीं खेलता लेग स्पिनर को। और ऊपर से शदाब की बॉलिंग का अच्छा होना, शदाब का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है। बाबर का फॉर्म में आना लास्ट मैच में, और जो बाकी स्पिनर है वो बड़ी टैक्टिकली अच्छी खेल रहे हैं। और जो आपने कंडीशन की बात की, तो श्रीलंका के ऊपर जितना आप घास छोड़ेंगे उतना ही स्पिनर को फायदा होता है, क्योंकि वहां पे फिर स्पिन जो होता है वो तेज स्पिन होता है, स्लो स्पिन नहीं होता, और तेज स्पिन के ऊपर आपको विकेटें मिलने का ज्यादा चांस होता है, आपको बाउंस मिलता है बिकॉज ऑफ घास। आई थिंक ये जो कंडीशन है ये पाकिस्तान को ज्यादा सूट करती है बनिस्बत दूसरी टीमों को, और ये पाकिस्तान को इसको एडवांटेज लेना चाहिए। टैक्टिकली दे शुड बी स्मार्ट। और दूसरा जो मेरा मानना है, बड़े मैचों के अंदर एक फास्ट बॉलर को आपको एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा। उसकी वजह पता है क्या है कि जब आपके स्पिनर थोड़ा सा फंसते हैं ना, तो यू नीड टू हैव ऑप्शन अगर फास्ट बॉलर की, जैसे नसीम बैठा हुआ बाहर, आप एक और स्पिनर को ड्रॉप करके, जैसे इंडिया के खिलाफ मैच है तो उसमें आप 3 सीमर्स के साथ और 3 स्पिनर के साथ जा सकते हैं। सो अगर अभिषेक शर्मा खेलते हैं उनको कैसे आउट करें? बिलीव इन योरसेल्फ, उसको अच्छी बॉल करेगा। गुड बॉल इज अ गुड बॉल फॉर एनी बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अगर आपको वो छक्का मारता है मगर ही कैन नॉट रिपीट दैट गुड बॉल, एक अच्छे बॉल को छक्का मारना फिर दोबारा अच्छे बॉल को छक्का मारना आसान नहीं होता। और ये गेम नर्व्स की है, मैंने कहा ना इमेजिनेशन होती है बंदे की। जब हम 92 का वर्ल्ड कप जीते तो इमेजिनेशन थी कि मैं इसको आउट कर दूंगा। हाँ, 1-2 छक्के पड़ने के ऊपर माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए। आखिरी बॉल तक लड़ना चाहिए, आखिरी बॉल तक आपको जान लड़ानी पड़ती है। व्हेन यू डोंट गिव अप, रिजल्ट्स कैन कम टू योर साइड। मुश्ताक भाई, ये तो मेरा सवाल है अपनी टीम से, खासतौर पे इंडिया के खिलाफ हमारी टीम तो दिल ही छोड़ देती है। आज हमने साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान को देखा, मैच गोज टिल द एंड। पाकिस्तान की टीम दिल क्यों छोड़ देती है कुछ मैचेस में? नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की टीम का आपका क्लिक हुई है। 3 2020 के मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के गया है श्रीलंका। व्हाइट वॉश करना ऑस्ट्रेलिया को आसान काम नहीं है, चाहे उनकी बी टीम हो, सी टीम हो। पाकिस्तान के कुछ हमें भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोग खेलते थे वो नहीं नजर आता अब टीम वर्क। नहीं, ऐसे ही खेलते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी है। वी हैव टू बैक आवर प्लेयर्स अप। सिर्फ टैक्टिकली थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, लोगों की पोजीशन को सही करना पड़ेगा। वो अगर हम थोड़े से डिसीजन अच्छे कर लें,
और सर्वाइवल की गेम ना खेलने और जीतने के लिए जाएंगे तो हमारी टीम में इतनी पोटेंशियल है, स्पेशली स्पिनर्स और बॉलिंग में, कि वो 160 भी डिफेंड कर सकती है अगेंस्ट मुश्किल टीम के। सारे इनके पीछे पड़ गया है अब इंडियन मीडिया उनके बॉलिंग स्टाइल के ऊपर, उस हवाले से कुछ? आई थिंक दो दफा वो उनके ऊपर एक्शन पे डाउट आया, मगर वो पोज करने का मतलब बिल्कुल नहीं है। वो तो अश्विन भी पोज करते होते थे क्रीज के ऊपर, बहुत लंबा टाइम ले लेते थे, मगर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। आई थिंक 2 दफा वो क्लियर हो चुके हैं, उनका कोई ऐसा मुझे नहीं लगता, विद नेकेड आई मुझे नहीं लगता कि उस्मान के एक्शन में कोई गड़बड़ है। ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड बॉलर, स्पेशली 2020 का बहुत अच्छा बॉलर है, और उसकी एडिशन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट। हाँ तो दोस्तों, आपने जैसे कि देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो इतने डरे हुए हैं इंडिया की तीर से कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या बात कर रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हैं। हर बार इंडिया जो है पाकिस्तान को हर वर्ल्ड कप्स के मैचेस में या चैंपियनशिप या बाकी के मैचेस में हमेशा हराता हुआ रहा है, और पाकिस्तानी को हर बार टीवियाँ फोड़नी पड़ती है, लेकिन इस बार टीवी नहीं फोड़ेंगे, अपना सर फोड़ेंगे। और देखने वाली बात होगी कि जब से अभिषेक शर्मा ने और ईशान किशन ने भी इतनी तगड़ी पारियां के लिए शुरू करी है, तब से इनके दिमाग में सिर्फ अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ही बैठे हुए हैं। हालांकि बुमराह जो हमारे बॉलर हैं, बैट्समैन उनसे खौफ खाते हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि आखिर रिजल्ट क्या होगा। एक दिन का बेसब्री से इंतजार और करते हैं, कल हमें रिजल्ट पता चल ही जाएगा। इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।